नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं नाइटमेयर डर की दस्तक। दोस्तों, आज की कहानी हमें अजय जी ने भेजी है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोमांचक और डरावनी है, इसलिए इसे लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आगे की कहानी सुनते हैं अजय की जबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है। लोग मुझे टायर अजय भी कहते हैं, क्योंकि मेरा ट्रक और मैं हम दोनों हाईवे के लिए ही बने हैं। पिछले 15 सालों से यही ट्रक, यही भारत का नक्शा और ये खुला हाईवे ही मेरी दुनिया है। मैंने देश के कोने कोने में माल पहुंचाया है, हर मौसम देखा है, हर तरीके के लोग देखे हैं। लेकिन जो एक रात मैंने देखा, वो मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक और खौफनाक तजुर्बा था। वे कोई कहानी नहीं थी, बल्कि मेरी आप बीती थी। अभी भी जब मैं किसी सुनसान हाईवे पर रात में गाड़ी चलाता हूं, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे आज भी वे बूढ़ी औरत, वो होटल और वो ठंडी अजीब सी महक याद आ जाती है। देखिए, ये कहानी लंबी है और मैं इसे बिल्कुल वैसे ही सुनाऊंगा जैसे मेरे साथ हुई थी। एक एक बात एकदम सच्ची और सीधी। ये बात आज से लगभग 8 साल पहले की है। मैं गुजरात से एक बड़ी मशीनरी लेकर निकला था, जिसे हरियाणा के एक इंडस्ट्रियल एरिया में डिलीवर करना था। सफर लंबा था, करीब 1500 किलोमीटर। मैंने हमेशा की तरह 2 दिन में ही इसे निपटाने का प्लान बनाया था। पहला दिन तो ठीक ठाक बीता। दिन भर की ड्राइविंग के बाद रात के करीब 11 बज रहे थे। मैं राजस्थान के उस हिस्से से गुजर रहा था जहां हाईवे के दोनों तरफ मीलों तक सिर्फ सूखी जमीन और झाड़ियां होती हैं। आसमान में चांद लगभग गायब था और रात की काली स्याही जैसे और घनी हो गई थी। उस रात मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। आमतौर पर रात में मेरे साथ कोई ना कोई ट्रक वाला साथी मिल ही जाता है, मगर उस रात मेरा ट्रक सड़क पर एकदम अकेला दौड़ रहा था। मेरी हेडलाइट की रोशनी जहां तक जा रही थी, उसके बाद सिर्फ अंधेरा ही पसरा हुआ था। मैंने सोचा, बस थोड़ी दूर और फिर कोई ढाबा मिलेगा तो चाय पीकर थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगा। लेकिन इस हाईवे पर ढाबा मिलना बहुत मुश्किल था। करीब 1 घंटा और बीत गया। अब मुझे धीरे धीरे नींद आने लगी थी और भूख भी लग रही थी। मैंने रेडियो ऑन किया, पर सिर्फ सर की आवाजें ही रेडियो से आ रही थी कि तभी सामने दूर रोशनी की एक छोटी सी बिंदु दिखाई दी। अरे वाह, शुक्र है, मैंने मन ही मन सोचा। जैसे जैसे मैं पास गया, वे रोशनी थोड़ी बड़ी होती गई। ये कोई बड़ा ढाबा या टोल बूथ नहीं था। ये सड़क से थोड़ा हटकर अंदर की तरफ मिट्टी के कच्चे रास्ते पर बनी हुई एक छोटी सी पुरानी इमारत थी। बाहर एक लकड़ी का बोर्ड लगा था, जिस पर हल्की सी डिम लाइट पड़ रही थी। बोर्ड पे लिखा था, माता जी का होटल, शुद्ध शाकाहारी भोजन। अंदर सिर्फ एक पीली सी ट्यूबलाइट जल रही थी, जिसकी रोशनी भी बहुत ही हल्की थी। बाहर कोई दूसरा ट्रक या गाड़ी खड़ी नहीं थी। उस सुनसान जगह पर रात के 1:30 बजे सिर्फ यही एक जगह मुझे खुली मिली थी। मेरे मन में एक बार आया कि आगे निकल जाऊं। इतना सन्नाटा मुझे ठीक नहीं लगा, लेकिन पेट और नींद ने मुझे आगे जाने से रोक लिया। मैंने सोचा, जो होगा देखा जाएगा, यहां से आगे पता नहीं कब कुछ मिलेगा या नहीं। मैंने ट्रक को होटल से थोड़ी दूर हाईवे के किनारे सुरक्षित जगह पर रोक दिया, हैंड ब्रेक लगाया और केबिन से नीचे उतरा। ट्रक से उतरते ही मुझे अजीब सी ठंडक का और हवा का झोंका लगा। हवा में धूल की महक नहीं थी, बल्कि एक पुरानी अजीब सी थोड़ी मीठी सी महक थी, जिसे मैं शायद पहचान नहीं पाया। मैं कच्चे रास्ते से होता हुआ होटल के पास पहुंचा। अंदर सिर्फ एक ही कमरा था, जहां लकड़ी की कुछ पुरानी कुर्सियां और 4-5 टेबल रखे हुए थे। कोने में मिट्टी के चूल्हे जैसी कोई चीज थी, जिस पर खाना बन रहा था। और हाँ, वही थी वो बूढ़ी औरत। वे कम से कम 80 साल की रही होगी। शरीर एकदम सूखा, जैसे सिर्फ चमड़ी और हड्डी ही हो। सिर पर एकदम सफेद बाल, जो एक ढीली ढाड़ी साड़ी के पल्लू से ढके हुए थे। उनकी आंखें एकदम गहरी थी, जैसे किसी कुएं के अंदर झांक रहा हो। उनमें कोई चमक नहीं थी, बस एक अजीब सी उदासी और खालीपन था। जैसे ही मैं अंदर गया, उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे
चूल्हे की तरफ देखते हुए एक धीमी थरथराती आवाज में पूछा, आ गया बेटा, देर लगा दी आज तो। मुझे लगा शायद उन्होंने मुझे कोई और समझा है। मैंने धीरे से कहा, माताजी, मैं तो यहां पहली बार आया हूं, क्या खाना मिलेगा? उन्होंने धीरे से मेरी तरफ देखा। उनकी नजरें मुझे स्कैन कर रही थी। मुझे लगा जैसे मेरी खाल के नीचे तक कुछ देख रही हो। उन्होंने एक पल के लिए अपनी गहरी सांस रोकी और फिर लगभग फुसफुसाते हुए कहा, गर्म खाना, रोटी, दाल, सब्जी, ताजा, सब कुछ मिलेगा। मैंने सुकून की सांस ली। ठीक है माताजी, जल्दी से 2 रोटी और दाल दे दीजिए, भूख लगी है। मैं एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी पे बैठ गया। फिर बूढ़ी औरत फिर चूल्हे के पास चली गई और एक बड़े से तांबे के बर्तन में कुछ घुमाने लगी। बर्तन से भाप निकल रही थी, लेकिन फिर भी वही अजीब सी मीठी महक आ रही थी, जो किसी भी भारतीय मसालों की महक तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। 10 मिनट बाद वो मेरे लिए खाना लेकर आई। एक स्टील की थाली में मोटी रोटियां, थोड़ी सी काली दाल और एक सब्जी थी जिसका रंग थोड़ा गहरा था। उन्होंने थाली मेरे सामने रखते हुए कहा, खा ले बेटा, ताकत आएगी, लंबा सफर है तेरा। मुझे ये जानकर थोड़ा अजीब लगा कि उन्हें कैसे पता कि मेरा सफर लंबा है। क्या मेरा ट्रक देखकर इन्होंने अंदाजा लगाया? खैर, मैंने खाना शुरू किया और मैं आपको सच बताता हूं, वो खाना स्वाद में लाजवाब था। रोटियां एकदम मुलायम और दाल में एक ऐसा स्वाद जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं चखा था। वो मीठी अजीब महक खाने में भी हल्की हल्की आ रही थी, पर अब वो महक मुझे अच्छी लग रही थी। मैंने पूरा खाना चट कर दिया। बहुत बढ़िया खाना बनाया है माताजी। मैंने उनकी तारीफ की और शुक्रिया अदा किया और पूछा, कितने पैसे हुए? उन्होंने मेरे सामने देखा और उनके होठों पर एक बहुत ही पतली अजीब सी मुस्कान आई, ऐसी मुस्कान जो आंखों तक नहीं पहुंची। पैसों की फिक्र मत कर, तू रोज आता जाता, जब तेरा काम हो जाए तब दे देना। रोज? मैंने पूछा, मैं तो एक ही बार आया हूं और मेरा काम तो हरियाणा में है। वे बूढ़ी औरत फिर से चूल्हा चलाने की तरफ मुड़ गई। आएगा, तू वापस आएगा, रास्ते पर ये अकेला ठिकाना है, रात में हर किसी को एक ही ठिकाना चाहिए होता है। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन मैंने इसे एक बूढ़ी औरत की सनक समझकर टाल दिया। मैंने जबरदस्ती 100 रुपये उनके चूल्हे के पास रखे और कहा, ये रखिएगा, जब लौटूंगा तो पक्का मिलूंगा। मैं जल्दी से वहां से निकला, ट्रक में बैठा और हाईवे पर अपनी यात्रा शुरू कर दी। मगर उस रात ट्रक चलाते हुए मेरी आंखों से नींद गायब थी। वे बूढ़ी औरत, उसकी गहरी आंखें, वो अजीब सी महक और उसका बार बार कहना, तू वापस आएगा, सब मेरे दिमाग में घूम रहा था। मुझे हल्का सा सिर दर्द भी होने लगा। मेरा काम हरियाणा में खत्म हुआ, मशीन डिलीवरी की, पेमेंट लिया और मुझे एक नया माल गुजरात के भुज के लिए लोड करना था। यानी मुझे उसी रास्ते से वापस जाना था जिस रास्ते से मैं आया था। अब मेरा दूसरा सफर शुरू हुआ। दोपहर का समय था जब मैंने सफर शुरू किया और रात होते होते मैं उसी राजस्थान वाले हाईवे पर आ पहुंचा। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं उस माताजी के होटल की याद थी। सच कहूं तो उस लाजवाब दाल का स्वाद मैं भूल नहीं पा रहा था। अब रात के करीब 10 बज रहे थे। जैसे ही मैं उस इलाके में पहुंचा, मुझे फिर से वही पुरानी अजीब सी ठंडक महसूस हुई और फिर वे छोटी सी डिम लाइट वाला होटल दिखाई देने लगा। चलो, आज तो दिन भी जल्दी खत्म हो गया, आज फिर वहीं खाना खाऊंगा, मैंने मन ही मन सोचा। मैंने ट्रक रोका और होटल के अंदर गया। बूढ़ी औरत वहीं थी, उसी जगह चूल्हे के सामने बैठी हुई थी। जैसे ही मैं अंदर गया, उन्होंने फिर से बिना मेरी तरफ देखे कहा, मैंने कहा था ना, तू वापस आएगा। इस बार उनकी आवाज में होटल मालकिन वाली सहजता नहीं थी, बल्कि एक दावेदार आत्मविश्वास झलक रहा था। मैंने कहा, नमस्ते माताजी, मुझे इसी रास्ते से वापस आना था। उन्होंने कहा, बैठ जा, तेरे लिए खाना लगाती हूं। इस बार भी अंदर कोई दूसरा ग्राहक नहीं था। मैंने कुर्सी पकड़ी और बैठ गया। तभी मेरी नजर जमीन पर गई। होटल में मिट्टी का फर्श था
और कोने में जहां चूल्हा जल रहा था वहां काले रंग के कुछ सूखे धब्बे थे। मुझे लगा शायद ये तेल या पुराने जल चुके भोजन के धब्बे होंगे और मैंने फिर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। इस बार भी खाना उतना ही स्वादिष्ट और लाजवाब और मजेदार था। खाने के बाद मुझे फिर से वही सरदर्द और गहरी थकावट महसूस होने लगी। ऐसी थकावट जो पूरी रात सोने के बाद भी खत्म नहीं हो रही थी। जब मैं पैसे देने लगा तो माताजी ने मना कर दिया। अरे माताजी, ये बात गलत है। आप इतना स्वादिष्ट और लजीज खाना खिला रही हैं और पैसे भी नहीं ले रही। उन्होंने मेरी आंखों में सीधे देखा। उनकी आंखें अब मुझे पहले से ज्यादा गहरी और खाली लग रही थी। तेरा कर्ज मेरे ऊपर है, तू मेरे लिए एक काम करेगा? मैंने पूछा, क्या काम माताजी? वक्त आएगा तो बता दूंगी, अभी जा, और हाँ, कल रात फिर आना। मैंने कहा, पर माताजी मैं तो गुजरात जा रहा हूं और मुझे रात तक वहां पहुंचना है। वे बुढ़िया मुस्कुराई, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब से सख्ती आ गई। तू नहीं जाएगा, आज तेरा ट्रक खराब हो जाएगा, कल रात तक तू यहीं फंसा रहेगा। उनकी ये बात सुनकर मानो मेरा खून जम गया हो। ये आप क्या कह रही हैं माताजी? मेरा ट्रक तो एकदम ठीक है। माताजी ने कहा, जाके देख ले। मैं डरते डरते बाहर निकला, ट्रक के पास पहुंचा, चाबी घुमाई, कोई आवाज नहीं, इंजन एकदम शांत था। मैंने 3-4 बार कोशिश की लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ, मानो पूरी तरह से डेड हो गया हो। मैं थोड़ा सख्ते में आ गया। ये कैसे हो सकता है? एकदम नया ट्रक और वे भी बिना किसी आवाज के बंद। मेरे पास अब कोई चारा नहीं था। मोबाइल में देखा तो सिग्नल नहीं थे और रात घनी थी और मैं उस बूढ़ी औरत के होटल के पास अब फंस चुका था। मैं वापस होटल में गया। बूढ़ी औरत वहीं बैठी थी। उन्होंने मुझे देखा और उनके चेहरे पर एक विजेता जैसी मुस्कान थी। कहा था ना, बैठ जा, आराम कर, रात लंबी है। उस बूढ़ी औरत ने मुझसे ऐसे बोला। मैं उस रात ट्रक में सो नहीं पाया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे लगा कि मैं किसी बड़े अनजान खतरे में अब फंस चुका हूं। अगली सुबह आई और फिर मैंने दिन भर ट्रक ठीक करने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ भी नहीं हुआ। शाम होते होते मैं थक के चूर हो चुका था और तेज भूख भी लग रही थी। शाम को 7 बजे के आसपास मुझे मजबूरन फिर उस अम्मा के होटल में वापस जाना पड़ा। इस बार माहौल थोड़ा अलग था। बूढ़ी औरत जोर जोर से खांस रही थी और चूल्हे पर एक बड़ा सा तांबे का बर्तन रखा हुआ था जिसमें कुछ उबल रहा था। वही अजीब सी मीठी महक आज भी बहुत तेज थी, इतनी तेज कि मेरा सिर दर्द करने लगा। जैसे ही मैं अंदर गया, उन्होंने खांसना बंद कर दिया और मेरी तरफ देखा। आ गया, मुझे पता था आज तुझे यहाँ क्यों रुकना पड़ा है। मैंने डरते डरते पूछा, क्यों माताजी? क्योंकि आज रात तेरा भोग होगा। उनके इस शब्दों ने मेरे पूरे शरीर में एक डर की लहर दौड़ा दी। मैंने कहा, भोग? ये क्या कह रही हैं माताजी आप? हाँ, भोग। हर ट्रक वाले को यहाँ रुकना पड़ता है और जो रुकता है वे खाता है और जो खाता है वो यहीं रह जाता है। उन्होंने अपने हाथ में रखी लकड़ी की कलछी से बर्तन में उबलती चीज को घुमाया। ये दाल है, मेरी खास दाल। इसमें ऐसा स्वाद है कि एक बार जो खाता है बार बार आता है, और ये स्वाद किसी मसाले का नहीं। वे अचानक रुक गई और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। ये स्वाद है इन जैसे ट्रक ड्राइवरों की ताजी हड्डियों के शोरवे का। हर रोज एक नया ट्रक वाला मेरे भोग के लिए चाहिए होता है। तू लगातार तीसरी रात आया है, अब तेरी बारी है। उस बूढ़ी अम्मा की ये बात सुनकर मानो मेरी तो सांसें ही रुक गई हो। मुझे लगा कि शायद मेरे कान खराब हो गए हैं या मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने कांपते हुए पूछा, आप ये क्या कह रही हैं माता जी? वो बोली, सच कह रही हूं बेटा। तुझे याद है जब तू पहली बार आया था, मैंने कहा था आ गया बेटा, देर लगा दी आज।
वे तेरे लिए नहीं था, वे तो रामलाल के लिए था। वे मेरे भोग में बहुत स्वादिष्ट था। और तुझे याद है जमीन पे काले धब्बे, वे तेल के नहीं थे, वो तो रामलाल का जमा हुआ खून था। ये बातें सुनकर मेरे पेट में भयंकर दर्द होने लगा और मुझे उल्टी आने लगी। मैंने जो 2 दिन खाना खाया था वो दाल नहीं बल्कि इंसान की हड्डियां और शोरबा था। तुम क्या माताजी एक सीरियल किलर हो? मैंने चिल्लाते हुए कहा। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, एक भयानक डरावनी हंसी जो उस अंधेरे में गूंज उठी। मैं सीरियल किलर नहीं हूं, मैं एक चुड़ैल हूं, इस वीरान हाईवे की रखवाली करने वाली। मुझे जवान लोगों के शरीर की ऊर्जा चाहिए, तभी मैं जिंदा रह पाती हूं। और मेरी दाल जो खाएगा उसकी आत्मा धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी और उसका शरीर मेरे सामने समर्पण कर देगा। वो बूढ़ी औरत इतना बोलने के बाद उठ खड़ी हुई। उनका सूखा कमजोर शरीर मुझे अब 10 फुट लंबा साए जैसा दिख रहा था। अब आज रात तुझे मुझे मां कहकर पुकारेगा। उन्होंने चूल्हे के पास रखी एक पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी उठाई और बोली, तेरी हड्डियां इस दाल में सबसे ज्यादा स्वाद देंगी। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। ये नजारा देखकर अब मैं सोच रहा था कि शायद मेरा अंत बहुत ही नजदीक है। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया, भाग भाग। लेकिन मेरा शरीर तो एकदम थका हुआ महसूस कर रहा था, जैसे मैंने जबरदस्ती बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली हो। ये शायद उसी दाल का असर था। जैसे ही वह बूढ़ी औरत यानी चुड़ैल मेरी तरफ बढ़ी, मैंने पूरी ताकत से खुद को कुर्सी से पीछे धकेला। कुर्सी अचानक टूट गई और मैं जमीन पर आके धड़ाम से गिर गया। उसने जोर से कुल्हाड़ी हवा में घुमाई और वे मेरे सिर से बस कुछ ही दूरी से गुजर गई और लकड़ी की मेज में जाके धंस गई। बस यही आखिरी मौका मेरे लिए था। मैं फर्श पर रेंगते हुए दरवाजे की तरफ भागा। वो जोर से चिल्लाई, रुक जा अजय, रुक जा, तू कहीं नहीं जाएगा, तेरा ट्रक भी तो मैंने ही बंद किया है। मैंने दरवाजा खोलकर बाहर अंधेरे में भागा। पीछे से उसके भागने की आवाज आ रही थी। शायद वो बूढ़ी थी इसलिए बहुत धीरे धीरे भाग रही थी। मैं उस कच्चे रास्ते से होते हुए सीधे हाईवे की तरफ भागा, लेकिन वो बूढ़ी औरत लगातार चिल्ला रही थी, ओ ट्रक वाले रुक जा, वापस आ जा, तुझे भूख लगी है। उसकी आवाज अब एक डरावनी गूंज में बदल चुकी थी। जैसे ही मैं हाईवे पर पहुंचा और मैंने पीछे मुड़कर देखा, वे बूढ़ी औरत अब इंसान जैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसका सफेद पल्लू उड़ चुका था और उसके बाल हवा में नाच रहे थे। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। वे लगातार जोर जोर से हंस रही थी और मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी हंसी जो किसी इंसान की तो हो ही नहीं सकती। उसने मेरी तरफ अपना सूखा और जला हुआ सा हाथ बढ़ाया और मैं कसम खाता हूं, मैंने उसके नाखूनों को लंबा और नुकीला होते हुए देखा। अब मैं डर के मारे कांप रहा था। मैंने अपने आप को एक जोरदार से झटका दिया। अजय, अजय, तू ट्रक ड्राइवर है, हिम्मत रख, भाग, तू ऐसे नहीं मर सकता, तू ऐसे चीजों से मुकाबला कर सकता है। मैं अपने ट्रक की तरफ भागा। ट्रक के पास पहुंचकर मैंने केबिन का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया, लेकिन बाहर खड़ी चुड़ैल तेजी से मेरी तरफ आ रही थी। मैंने जल्दी से चाबी घुमाई और फिर घुमाई, बार बार घुमाई, लेकिन इंजन खड़खड़ 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 कर। मैंने मन ही मन सोचा कि शायद आज मैं ट्रक के अंदर ही मर जाऊंगा। बाहर चुड़ैल अब मेरे ट्रक के सामने खड़ी थी, अपनी जलती हुई आंखें मेरे ऊपर टिकाए हुए, और वे जोर जोर से हंसी और बोली, अजय, ये ट्रक नहीं चलेगा, इसकी आत्मा मेरे काबू में है। लेकिन तभी मुझे याद आया पूजा की अगरबत्ती। मैं हमेशा अपने केबिन में एक पैकेट
अगरबत्ती रखता था जो मेरी माँ ने दी थी। मैंने जल्दी से वे पैकेट निकाला। चुड़ैल मेरे ट्रक के बोनट पर अपने नुकीले नाखूनों को लगातार मार रही थी। मैंने जल्दी से एक अगरबत्ती निकाली, लाइटर से जलाई और जलती हुई अगरबत्ती की तीली को बिना सोचे समझे खिड़की से बाहर सीधे चुड़ैल की आंखों की तरफ फेंक दिया। जैसे ही चलती हुई अगरबत्ती की राख उसके शरीर से टकराई, एक दिल दहला देने वाली चीख उस पूरे हाईवे पर गूंज उठी। उसका शरीर एक पल के लिए पीछे हटा और उसने अपने जलते हुए चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया। ये चीख इतनी दर्दनाक थी कि मेरे कानों के पर्दे फटने वाले थे। उस चीख की वजह से शायद ट्रक के इंजन की आत्मा को थोड़ी आजादी मिली। मैंने एक बार फिर से ट्रक की चाबी घुमाई और तब भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार इंजन एक झटके में स्टार्ट हो गया। मैंने बिना एक पल गंवाए क्लच दबाया, गियर डाला और पूरी स्पीड से एक्सीलेटर को दबा दिया। ट्रक तेजी से आगे भागा। मैंने शीशे में देखा, वे चुड़ैल अभी भी जमीन पर पड़ी थी और लगातार खांस रही थी और न जाने क्यों जोर जोर से रो रही थी। मैं करीब 20-30 किलोमीटर तक उसी तेजी से गाड़ी चलाता रहा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब मैं एक होटल के बूथ के पास पहुंचा, तब मैंने राहत की सांस ली और ट्रक को धीमा किया। उस रात के बाद मैंने अपने मालिक से कहकर अपना रूट बदलवा लिया। अब मैं उस राजस्थान वाले हाईवे से कभी नहीं गुजरता। मैं बच गया था, लेकिन मेरा डर वे आज भी उन सुनसान हाईवे पर उस बूढ़ी चुड़ैल के होटल के पास जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, आप भी थी। ये खुला हाईवे जितना खूबसूरत है उतना ही डरावना भी है। अगली बार जब आप रात में सफर करें तो किसी भी माता जी के होटल से बचकर निकल लीजिएगा। कौन जानता है किसकी दाल में क्या मिला हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।